सभी भाई बहनों को होली के पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। होली का पर्व आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। भारत में जो भी त्योहार है उनका कोई न कोई आध्यात्मिक अर्थ होता है। कथा में दिखाते हैं कि हिरण्याकश्यप जो स्वयं को ही भगवान मानने लगा था, वो अपने पुत्र प्रहलाद को कहता था तो मुझे मानना कि विष्णु जी को भगवान वो मानता था, उनकी पूजा अर्चना करता था। तो जब अनेक प्रकार से हिरण्यकश्यप ने उनको मारने के प्रयास किए, वो सफल नहीं हुआ, तो अपनी बहन होलिका, जिनको वरदान था कि वो एक अपने ऊपर शाल ओढ़ लें तो उससे उनको अग्नि में भी अग्नि जला नहीं सकेगी, तो हिरण्याकश्यप के कहने पे उसकी बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। तो ऐसा कथानक है कि हवा चलती है, वो चादर कहो शाल कहो उड़कर प्रहलाद पे आ जाती है और होलिका जल जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रहलाद है आत्मा और होलिका है शरीर। होलिका जल जाती है। प्रहलाद रूपी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, उसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। ये हमने सुना है। प्रहलाद शब्द का अर्थ भी होता है अति प्रसन्न आत्मा। जो परमेश्वर से जुड़ जाता है वो प्रहलाद बन जाता है, सदा आनंद में रहने रहता है, खुशियों में रहता है, मौज में रहता है। होलिका दहन के अंदर क्या करते हैं, गेहूं जौ वगैरह की जो बालियां हैं उनको भूनते हैं। उसका भी आध्यात्मिक अर्थ है कि जो हमारे आसुरी कर्म हैं या विकर्म हैं, उनके बीजों को हमें योग की अग्नि में भून देना है। क्योंकि जो बीज भुन जाता है वो अंकुरित नहीं होता। तो बुराइयों के बीज अगर जल जाएंगे योग की अग्नि में तो वो अंकुरित नहीं होंगे। होली का एक अर्थ ये भी है, होली, होली मैंने जो बीत गया सो बात गई, जो हो चुका सो हो चुका। पास्ट इज पास्ट। पास्ट को प्रेजेंट में न हम लाएं, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। प्रेजेंट इज ए प्रेजेंट फ्रॉम गॉड, सो ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। दूसरा होली का अर्थ होता है पवित्र, होली हंस। हमें होली हंस बनना है, पवित्र बनना है, क्षीर निर्विवेक रखना है। प्रभु पिता का संदेश भी है बच्चे, बी होली बी योगी। होली पवित्र आत्माओं को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा, के हमें होली बनो, मैंने पवित्र बनो, योगी बनो, तपस्वी बनो। तीसरा होली का अर्थ है मैं आत्मा भगवान की होली, अब वही मेरा सब कुछ है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू ही मेरा सब कुछ है। तो होली शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है। हमें जितने भी कुसंस्कार, कुवृत्तियां, इनकी होलिका जला देनी है। तभी हम आपस में जो हमारे वैर विरोध है उन सबको मिटा देना है। होली यूनिटी का प्रतीक है। भेदभाव दृष्टि समाप्त हो जाती है, कोई भी वैर विरोध है उसमें समाप्त हो जाते, सब गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो हमें भी मधुर वाणी रूपी मिठाई सबको खिलानी है, सबसे प्यार से रहना है और पवित्र बनना है। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर हम स्थित होंगे, सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियां, अष्ट शक्तियां ऑर्डर में चलेंगी। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसा ऑर्डर
से चलती हैं। वो हाथ को कहें इतनी देर खड़ा रखना है तो हाथ को खड़ा रख सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों को जो आदेश देती हैं वो उसका कहना मानती हैं। ऐसे ही जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि, ये भी हमारे आर्डर पर चलने वाली हों, मन बुद्धि हमारा कहना माने। जब ये सर्व शक्तियां अभी से आर्डर पर होंगी, हमारा आर्डर मानेंगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, पूर्ण सक्सेस मिलेगी, हम फेल नहीं होंगे। क्योंकि जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए हमें सर्व शक्तियों को धारण करना है, गुणों को धारण करना है, ज्ञान रत्नों को धारण करना है। मोह की सब रगें तोड़कर इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल देना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। इस वक्त व्यर्थ के सब काम छोड़कर ममत्व निकालकर रूहानी सेवा में हमें लग जाना है। बहुत जन्म के बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कितने जन्म हो गए हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जन्म जन्मांतर तुमसे बिछड़े हो गए। जन्म जन्म के बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब हमने ये जन्म ईश्वर अर्थ लगाना है, उसके आदेश निर्देश पे चलना है, सेवा में लग जाना है और हर समय परमपिता परमात्मा को अपना साथी बनाकर चलना है। और वर्षे को याद रखना है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जो ज्ञान योग द्वारा जीवन को पवित्र बनाते हैं। गुरबाणी के अंदर एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है, पंकज मोह पग नहीं चाले, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखें तै डूबियले। मोह माया के कीचड़ में लोग, उनके पांव धसे चले जा रहे हैं, मोह माया में पूरी तरह धस गए हैं। और हम देख रहे हैं कि वो भव सागर में, मोह माया के कीचड़ में डूबते चले जा रहे हैं। हम देखें तो डूबियले, हम देख रहे हैं कि वो डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे ही सारा संसार इस मोह माया के कीचड़ में धंसा पड़ा है। डूबने से हमें बचाना है उनको। कहते हैं ना, डूबने से कोई किसी को बचाता है तो उसको सभी आफरीन देते हैं, थैंक्स भी करते हैं। तुम्हें भी बाबा कहते हैं, ये जो भव सागर में आत्मा विषय विकारों के सागर में, विषय वितरणी नदी में डूब रहे हैं, इन्हें भी तुम्हें बचाना है। जो तैराक होते हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी दूसरों को बचाते हैं। और यदि पूरी तरह तैराक नहीं होते, होशियार तैराक नहीं होते, तो कई बार खुद भी डूब जाते हैं, दूसरों को निकालने जाते हैं और खुद डूब जाते हैं। अच्छा तैरने वाला सबको पार लगाने की सेवा, हमें अच्छा तैराक बन के सबको पार लगाने की सेवा करनी है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। और कभी भी जो हमारी बुद्धि है गलत बातों में, नकारात्मक बातों में, व्यर्थ बातों में नहीं लगनी चाहिए। गंदी बातों से, विकारी बातों से ऊपर उठना है। आज का स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। बहुत ही सुंदर स्लोगन है कि जब तक ईगोलेसनेस की स्थिति नहीं होगी, हम निरअहंकारी नहीं होंगे, हमारे में नम्रता, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी नहीं होगी, तो हम, क्योंकि तीन स्थितियां हैं, साकारी, आकारी, निराकारी। साकार में कर्म योगी, सूक्ष्म आकार में एंजेलिक स्टेट, इस दुनिया से परे अर्श पर रहने वाले, फर्श से दूर, फर्श पे किसी से रिश्ता नहीं, फरिश्ता बनना।
और निराकारी स्टेज, परम धाम की स्टेज, बीज रूप अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, उस स्थिति में अगर स्थित होना है तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें निरहंकारी, ईगोलेस बनना होगा। तो हमें पुरुषार्थ करना है कि मेडिटेशन की इन अवस्थाओं को अनुभव करने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना है वो यही है कि निरअहंकारी बने। कल भी बाबा ने कहा था कि बच्चे निरअहंकारी बनो तो सेवा कर सकेंगे। आज बाबा कह रहे हैं निरअहंकारी बनो, तो जो आपकी सूक्ष्म आकारी एंजेलिक स्टेट है, निराकारी इनकॉर्पोरियल स्टेट है, टोटल पीस की स्टेट ऑफ माइंड है, वो तभी अनुभव होगी जब हम निरअहंकारी बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते।